ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई तरह के सवालों में भाजपा खुद ही उलझ गई है। हमारा 56 इंच की छाती वाला आदमी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। सवाल उनसे किया जाता है, लेकिन टटपूंजी आकर सोशल मीडिया पर जो डिजिटल आतंकवादी हैं वो जहर उगलना शुरू कर देते हैं। बस कोशिश यह है कि मोदी जी से सवाल न किया जाए, कुछ पूछ न लिया जाए, लेकिन सवाल तो बन रहे हैं। मेरी खुद की कोशिश है कि मोदी जी को ना कुछ सवाल, कौन चाहेगा भाई भरी जवानी में जेल में जाना हम तो नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या करें। बात मेरे मुल्क की है, बात मेरे देश की है, बात देशभक्ति की है, तो भाई अब चाहे जेल जाना पड़े सवाल तो करना पड़ेगा। सवाल बड़े सीधे सीधे हैं, लेकिन जवाब इसके मिल नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत सीधा सा सवाल ये है हर भारतीय के मन में कि हम जब 56 इंच की छाती वाले के साथ उसके पीछे हैं और हमने अगर मिट्टी का थैल नहीं पाला और हमने 56 इंच की छाती वाला शेर पाला है, तो फिर सीज फायर क्यों करना पड़ गया। सीधा सवाल, अगर मिट्टी का शेर नहीं है और 56 इंच की छाती वाला आदमी इस देश का चौकीदार है, एक अकेला आदमी संसद में चीख सकता है गला फाड़ के, तो फिर उसी आदमी से सवाल किया जाएगा? नहीं, उनके हिसाब से नहीं, सवाल नहीं कर सकते आप। सवालों से तो इतना डरता है अगला आदमी, आज तक कोई उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उनको पता है जरूरत ही नहीं है, नीचे मेरी आर्मी है। मुझे तो जो कर, मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मैं चाहे ऐसा करूं मैं चाहे वैसा करूं, मेरी मर्जी, ये चल रहा है। सवाल पता है क्या है कि भाई तुमने सीज फायर किया क्यों। और ये देश के हर इंसान का सवाल है कि हम जब दमदार हैं, इतने ख़तरनाक फौज वाले हैं, तो भाई पाकिस्तान से सीज फायर किया क्यों। भले ही चलो पाकिस्तान का पक्ष तो मैं रख ही नहीं रहा हूँ, पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी ने कहा था, मोदी सरकार ने हमें कॉल किया था और कहा था कि भाई सीज फायर कर लो, हम लड़ाई बंद कर रहे हैं। मैं इस बात को झूठ मानता हूं, मैं कह रहा हूं झूठा है पाकिस्तान। लेकिन भाई तुमने क्यों कर लिया। तुम कह रहे थे ना कि भाई हमने नहीं बोला, पाकिस्तान ने कहा सीज फायर के लिए, मत कर दे। क्यों किया सीज फायर। अगर सिंदूर लगाना था तो सुहाग रात तक तो रुकना था, सिंदूर लगा के वापस नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन बोल दो तो बुरा लग जाता है, तुमने ऐसा कैसे बोला, ऐसा बोले। बड़ा खुलासा पता है क्या है, जिसके बाद मेरे जैसे करोड़ों लोगों का दिल दुखा और सोचने पर मजबूर है कि 56 इंच की छाती है या 5 इंच की छाती है। ये देखिए रिपोर्ट, सबूत आपके सामने, नव भारत टाइम्स। इसके अलावा कई जगह ये खबर आ चुकी है जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा कांड खुला है। पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों पर हमला किया सो किया, लेकिन पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर मिसाइल दागी थी। सेना ने बताया कैसे दिया था मुंह तोड़ जवाब। ये तो बैलेंस करने के लिए नव भारत टाइम्स को लिखना पड़ गया कि कैसे दिया था मुंह तोड़ जवाब। अबे मुंह तोड़ जवाब दिया हो या कुछ और खोल के जवाब दिया हो, लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि पाकिस्तान की इतनी खतरनाक हिम्मत के बाद तुमने सीज फायर क्यों कर लिया। इस रिपोर्ट की एक एक लाइन पढ़ लेना भाइयों। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सेना ने खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को, जो सबसे बड़ा सिख समुदाय का गोल्डन टेम्पल है, निशाना बनाया था। उस पर मिसाइल दागी थी, ड्रोन दागे थे, जिसे आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस सिस्टम गन ने पंजाब और स्वर्ण मंदिर के ऊपर पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन को गिरने से बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने सोमवार को यह कहा कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका विकराल रूप अभी सामने आना बाकी है, यानी जंग अभी बाकी है। अमृतसर में डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए दिखाया गया। सेना द्वारा सोमवार को अमृतसर में डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया गया कि भारत की रक्षा प्रणाली, जो वायुसेना है,
जिसने आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70A डिफेंस सिस्टम गन शामिल है, ने पंजाब और स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाया। मेजर जनरल ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बेहद आवश्यक है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उन ऐलान का हवाला दिया जिसमें 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। भारतीय सेना आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की राह पर दृढ़ है और ये दशक और आने वाला समय परिवर्तन का युग होगा। भारत का मीडिया भी लिख रहा है, कुछ बड़ा खुलासा हो रहा है तो 2 लाइन लिख रहा है, फिर उसके बाद सिर्फ मोदी सरकार के मोदी नामा पढ़ रहा है। मोदी ने आत्मनिर्भर कर दिया, मोदी ने हमें खतरनाक डिफेंस सिस्टम दे दिया। दहेज में लेके आए थे मोदी जी वो डिफेंस सिस्टम। S-400 हमारा खुद का बनाया हुआ है, रूस का तो है ही नहीं। हमने तो मोदी जी ने अपने हाथों से खुद बनाया था, नाली की गैस से खुद बनाया था भाई, इसलिए मोदी जी की तारीफ होनी चाहिए। भारतीय सेना पर कोई सवाल नहीं कर रहा है और भारतीय सेना कमजोर है ही नहीं, न थी, न है, न होगी। लेकिन सवाल मोदी जी से कर दो तो अरे आप हमारी सेना पर सवाल कर रहे हैं। सेना पे कोई सवाल नहीं कर रहा, किसी की औकात ही नहीं है कि सेना से, कोई भारतीय ऐसा नहीं है जो सेना पर शक करे। लेकिन जवाब खुद से नहीं दिया जा रहा है तो सेना को आए कर दिया, कैसे, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस रिपोर्ट से खुलासा ये है, सवाल ये है कि जब अमृतसर के गोल्डन टेंपल पर पाकिस्तान की इतनी हिम्मत की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दाग रहा है, जिसमें ऐसी मिसाइल उसने दागी थी जिसमें परमाणु हथियार भी लगाया जा सकता है। अब आप कहेंगे देखिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मुझे जबरदस्ती क्लियर करना पड़ रहा है। आण भक्तों, मिसाइल बिना न्यूक्लियर के भी मारेंगे तो वो न्यूक्लियर अटैक तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन खतरनाक वो मिसाइल होगी और उससे नुकसान ज़्यादा होगा। और अगर उसमें न्यूक्लियर लगा कर मार दिया तो फिर आपको पता ही है क्या होगा, वो तो सीधा न्यूक्लियर अटैक हो गया। न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। इसके बाद फाफा सीज फायर कर लेते हैं। सवाल यह है कि अगर इस प्रधानमंत्री के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता तो यह आज राइट विंग वाले जीना हराम कर देते। सीज फायर क्यों किया भाई, तुम तो देश के गद्दार हो। उसने रपट के मारा है हमें, वो मिसाइल दाग रहा है हमारे स्वर्ण मंदिर पर और तुम सीज फायर कर गए। तुम्हें तो पलट कर मुंह तोड़ जवाब देना था, काय का सीज फायर भाई। ट्रम्प गया तेल लेने, वो है कौन, तू क्या है बे, अब नहीं निकल रहा, तू क्या है बे, अब निकलेगा भी नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा यही तो पूछ रहे हैं कि भाई हमें मंजूर ही नहीं था, सीज फायर क्यों किया। अच्छा, एज अ इंडियन नागरिक मेरे दिल में सवाल यह है, जब सेना हमारे साथ थी, विपक्ष हमारे साथ था, सेना लड़ने मरने को तैयार थी, तमाम विपक्ष की, अरे ओवैसी तक जैसा आदमी जो मोदी के खिलाफ रहता है, ये एक बना हुआ है सिस्टम की मोदी के खिलाफ ही आदमी रहता है, उसकी पार्टी और वो आदमी भी पूरी तरह से मोदी की हर बात पे हाँ बोल रहा था। हर विपक्ष का नेता और पार्टी मोदी के साथ थी। देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पक्ष विपक्ष मोदी 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 कर रहा था। तो फिर जब आपने सीज फायर किया तो विपक्ष से सवाल क्यों नहीं किया, विपक्ष के साथ जो दूसरी पार्टी है ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं की भाई, पूछते ना। जब आप इकट्ठा कर रहे हो सबको कि साथ दो हमारा, सबने साथ दिया, और जब आप सीज फायर कर रहे हो 3 दिन के अंदर तो आप वो भी तो पूछोगे ना अपने साथियों से। चलो आपने नहीं पूछा, अब वो पार्टी तो पूछ सकती है ना कि आपने फिर सीज फायर क्यों किया। ये देश से गद्दारी नहीं तो क्या है। पवन खेड़ा, आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम पुलवामा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप, तो ये कांड है, काम नहीं है।
और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं कुछ दिनों में, हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं, जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर का हाल का एक वीडियो बाइट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे मोदी सरकार की विदेश नीति कितनी झूठी है और कमजोर है वो दिख रहा है। अब दुनिया के दिमाग में सवाल आ गया है कि ये मोदी सरकार इतनी कमजोर है, लेकिन इतनी कमजोर, देश का अपमान हो गया है। दोस्तों, अब जो समा न्यूज नेटवर्क है पाकिस्तान का, वहां पर पाकिस्तान के ऑफिसर और पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं, भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर का मजाक उड़ा रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए फेवरेट आदमी जयशंकर हो गया है हमारा वाला, हमारे देश का आदमी उनका फेवरेट। कैसे? जिक्र करके मजाक उड़ाया जा रहा है कि किस तरह से हमला करने से पहले पाकिस्तान को भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने जानकारी दे दी थी। अब उधर से मजाक ये उड़ रहा है कि तो वो वाली बात है कि भाई हम हमला करने वाले हैं, थोड़ा खाली कर देना यार, थोड़ा सा हम पुचुर पुचुर बम मार के चले जाएंगे, इस तरह से कह के मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी। है किसी मोदी भक्त में जवाब देने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इन्होंने सोचा कि सब सिर्फ हम जो है पाकिस्तान के चैनलों को बैन कर देंगे और जो उनकी बातें वो हम तक पहुंचेंगी नहीं। अरे जयशंकर जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। होना तो ये चाहिए मोदी सरकार को तुरंत पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सुहागरात चालू कर देना चाहिए। अब सिंदूर तो नहीं हो पाया, सिंदूर को आपने ख़त्म कर दिया 3 दिन में, लेकिन ऑपरेशन सुहागरात लंबा चलना चाहिए। ज़रा इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको पवन खेड़ा और दूसरे पक्ष की जो पार्टी यही जो सवाल इस पर कर रही है वो दिखाऊंगा। एक पैगाम दे दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे वो जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहाँ से। जी, बताने का तो यही बता। वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहाँ से अगर कोई था वहाँ, हाँ। बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुसी पहले कहते हो अरे आ रहे हो, हट जाओ, रुक जाओ, एक ही गल हुई। देख लिया दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान बेशर्मी से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मजाक उड़ा रहा है। अब इसी बात पर अगर कांग्रेस सवाल कर रही है तो मोदी सरकार को बुरा लग रहा है। पाकिस्तान के मंत्री हैं इसाक डार साहब, उनका कहना है कि हमें तो उन्होंने सूचित किया नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। किसको उन्होंने जानकारी दी थी कि हम आपको अटैक करने वाले हैं? तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब पाकिस्तान इन्हें क्लीन चिट दे रहा है और अब ये पाकिस्तान की क्लीन चिट पे निर्भर होंगे, देख लीजिएगा। यूं तो दुश्मन है पाकिस्तान, लेकिन जब क्लीन चिट देता है तो दोस्त हो जाता है। ये क्या चल रहा है साहब? ये चल क्या रहा है? यही तो हम जानना चाहते हैं। पाकिस्तान
के चैनल्स पे जरा कांग्रेस के किसी लीडर का नाम आ जाए तो उछल कूद पूरे आपके यहाँ शाम को प्राइम टाइम पे सब उछल रहे होते हैं। हंसो मत, उछल ही रहे होते हैं सब। देखिए पाकिस्तान के टीवी पर कांग्रेस के नेताओं का बयान, अब देखिए पाकिस्तान के टीवी पर एस जयशंकर का बयान। उछलेंगे आज टीवी पर, होगा प्राइम टाइम डिबेट, बताइए। इसी तरह से राहुल गांधी ने 3 दिन पहले माननीय जयशंकर का एक वीडियो शेयर करके, जिसमें वो कह रहे हैं, मान रहे हैं कि हमला करने से पहले हमने पाकिस्तान को हमले की जानकारी दे दी थी। उस वीडियो पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने मई 17 को सवाल किया था। अब उस पर जवाब नहीं आया तो राहुल गांधी ने दोबारा सवाल किया है कि माननीय जयशंकर चुप हैं, क्यों चुप हैं, कुछ तो बोलो। लेकिन मैं दोबारा पूछूंगा कि कितने इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को जानकारी मिलने की वजह से हमने खो दिए। पाकिस्तान को जो आपने हमले की जानकारी एडवांस में दी थी, उसका फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने हमारे कितने एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। इस पर आप चुप क्यों हैं, भारत की जनता जानना चाहती है। अब अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो सिर्फ सवाल ये करने की वजह से राहुल गांधी को गालियां बकी जा रही हैं। हत्ता कि राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई सरोकार तो नहीं है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। और उस पर ये गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले वो हैं जिनके बाप दादाओं का रिकॉर्ड ही नहीं है देशभक्ति का, जिनके घर में से, खानदान में से कोई एक सेना में नहीं है और एक नेता नहीं है, कोई देश के लिए कुछ किया नहीं है। वो सीधा सीधा राहुल गांधी को गद्दार बताने की कोशिश कर रहा है। किस हिसाब से कि राहुल गांधी जो हैं एक विदेशी कोख से पैदा हुए हैं, तो वो देशभक्त नहीं हो सकते। ये है औकात, ये औकात है अंधभक्तों की। ये गंदगी पर उतरते हैं तो इतना उतरते हैं कि गंदगी भी शर्मा जाती है, लेकिन अपनी ही सवालों में, अपने ही नाली के कीड़े की तरह नाले में गोता खाते खाते अपने ही सवाल और अपने ही जवाब में ये गंदी नाली के कीड़े फंस गए। कैसे? डिजिटल आतंकवादी मिस्टर चिन्हा, मिस्टर तोतला चिन्हा को देखिए, राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहता है वही बात जो मैंने बताया कि दूसरे विदेशी माँ से पैदा हुआ बच्चा देश के लिए देश प्रेमी नहीं हो सकता। यह अंग्रेजी में इन्होंने चाणक्य का जो कोट है, कोट कर दिया। अब अपने ही इस बकैती में कैसे फंसाइए मिस्टर चिन्हा। जाकिर अली त्यागी ने, पत्रकार ने उनको नंगा कर दिया। कहा कि 2 रुपल्ली का ट्रोलर राहुल गांधी को कह रहा है कि विदेशी स्त्री से पैदा संतान कभी भी वफादार नहीं होती, वह दुश्मनों को लाभ पहुंचाती है। आज मिस्टर चिन्हा, तुझे सुब्रमण्यम स्वामी से मिलाता हूं, जिनकी पत्नी कोयोको सोमकेवा जापानी हैं और इनके 3 बच्चे ध्रुव, अर्जुन, मेघा हैं। एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, तो क्या तेरे हिसाब से इनके बच्चे देश के प्रति वफादार नहीं? बेशरम इंसान, सोनिया गांधी ने इस मुल्क को जो दिया है उसे इतिहास याद रखेगा, भुला नहीं पाओगे। हालात यह है कि आज विपक्ष का कोई नेता हो या जो भी मोदी का सपोर्टर न हो, आज ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल कर रहा है उसको गद्दार बोला जा रहा है और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, पर्सनल कमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत होती है, लोग उन्हीं के फॉर्मूले के साथ मोदी के समर्थकों को नंगा कर रहे हैं। रास्ता हाथ नहीं आ रहा है। मोहित चौहान पूरा इतिहास बता रहे हैं, साथ में सबूत भी लगाया है। एस जयशंकर, मोहित चौहान बता रहे हैं कि एस जयशंकर शहबाज शरीफ से मिले। अनुराग ठाकुर क्रिकेट खेलते हुए शाहिद अफरीदी जो भारत को मॉक कर रहा है, हाल फिलहाल में उसका जो वीडियो आपने देखा होगा, शाहिद अफरीदी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जीत मना रहा है, भारत को कोस रहा है, भारत की आर्मी का अपमान कर रहा है, अपनी सेना के साथ खड़ा है। उसके साथ ये फिर कौन बैठा है? ये गद्दार नहीं तो क्या है? खुदा न खास्ता अनुराग ठाकुर की जगह कोई और होता तो क्या होता? इसी तरह से मिस्टर चिन्हा जो भाजपा का गू चाटता है सुबह से शाम तक,
वो पाकिस्तानी एंकर को आए दिन इंटरव्यू देता है। मोदी जी पाकिस्तान गए थे, ये मोहित चौहान बता रहे हैं, आखिरी लाइन पढ़ लीजिए। मोहित चौहान बता रहे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान गए थे बिरयानी खाने नवाज शरीफ के घर, और यह बात कोई झूठ नहीं है। ये चारों तस्वीर जनता ने अपने घर में टीवी चैनलों पर देखा है। लेकिन आज यही पाकिस्तान की बिरयानी खाने वाले, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच देखने वाले, पाकिस्तानी चैनल पर जाकर वो चमगादड़ जैसा भालू बयान देता है, इंटरव्यू देता है, ये तमाम के तमाम उल्टा हमको और आपको गद्दार कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मोदी जी से सवाल कर रहे हैं।